अच्छा, ये बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड आया है रीबर्थिंग का आज की डेट में। और ये कार्ड हमें मैसेज दे रहा है नंबर वन, रीबर्थ। आप देख रहे हैं कि इस कार्ड में कैमल रीबर्थ लेता है लायन में, एंड लायन रीबर्थ लेता है एक ब्यूटीफुल चाइल्ड में जो फ्लूट बजा रहा है। एक्चुअली पूरे कार्ड की डिपिक्शन जो है वो जरतुस्त्रा के तीन लेवल्स हैं, जिसमें कैमल, लायन एंड चाइल्ड है। और आप कैमल देख रहे हैं, बहुत ही स्लीजी है, बहुत ही डल है, बहुत ही सेल्फ सेटिस्फाइड है। ही लिव्स इन द डिल्यूजन, he is thinking he is a mountain peak, but really he is so concerned with others opinion। इसको बहुत फिक्र है कि लोग क्या बोल रहे हैं, क्या जज कर रहे हैं। ये इसकी ये स्टेट है। एंड ही हार्डली हैज एनी एनर्जी, कोई एनर्जेटिक नहीं है। अपनी एनर्जी तो है ही नहीं, दूसरों की एनर्जी पे ये जीता है। emerging from the camel is the lion, and but he is really concerned। ये जो लायन है ये बहुत ज्यादा कंसर्न्ड है। ठीक है, when we realize we have been missing in life, we start saying no to the demands of others। जब हम दूसरों की डिमांड्स को नो करते हैं और हमें लगता है कि लाइफ इज मूविंग, वी आर मिसिंग लाइफ यार, हमने अपने लिए तो कुछ क्रिएट ही नहीं करा, तब हम मूव करते हैं क्राउड से अकेले और दहाड़ते हैं, alone and proud and roaring our truth just like this lion। but this is not the end। Finally, the child emerges neither acquiescent nor rebellious, but he's so innocent। अब देख रहे हैं कितना innocent है ये। Just see how innocent this child is, है ना? It is so innocent and spontaneous है। जो इसको लगता है ठीक है वो ही रिस्पॉन्ड करता है, स्पॉन्टेनियस है, क्योंकि मोमेंट में है। ठीक है, so whenever the space you're right, you sleep depressed, you're sleepy or roaring, you're rebellious, जो भी state है आपकी, be aware, हमेशा याद रखिए that you will evolve into something new if you allow it। आपने उसको allow करना है होने के लिए। allow this transition to happen। be aware that you will evolve eventually and it is time for growth and change। तो ये जो कार्ड है बहुत ज़्यादा कह रहा है कि ये ग्रो करने का टाइम है। सो अब लायन रोर करता है शीशे में, वो शीशा तो लायन नहीं बन जाता। इस शीशा तो एक सिर्फ रिफ्लेक्शन है। ऐसे ही आपकी कॉन्शियसनेस के डिफरेंट स्टेट्स हैं। आप मिरर हो, आप सिर्फ देख रहे हो क्या हो रहा है। इट्स जस्ट अ रिफ्लेक्शन, यू आर जस्ट वॉचिंग व्हाट इज हैपनिंग इन योर कॉन्शियसनेस। ये स्टेट्स हैं जो चेंज हो रही हैं, फ्रॉम अ कैमल टू अ लायन टू एन इनोसेंट चाइल्ड। एंड आप देखेंगे कि ये जब बच्चा बाहर आता है ना, तो ये लायन की भी परवाह नहीं करता कि ओ इतना रोरिंग लायन है उसके साथ, वो डांस करने लग जाता है। ही स्टार्ट्स टू डांस इन द डिविनिटी। एंड यू थिंक कि जो मिरर में जो डांस दिख रहा है बच्चे का, it has nothing to do with all this। mirror is just a reflection of your consciousness, जैसे मैंने पहले बोला। so neither do you come nor do you go। ना ही आप आते हो ना ही जाते हो। अगेन कम टू बर्थ की बात कर रहे हैं, लाइफ एंड डेथ की बात कर रहे हैं। हम कहीं आ जा नहीं रहे हैं, हम सिर्फ कॉन्शियसनेस चेंज कर रहे हैं। चेंज हो रही है हमारी स्टेट, हर जन्म में हमारी कॉन्शियसनेस चेंज हो रही है। आप देख रहे हैं। आपने सिर्फ एक दृष्टा बनना है, उसको वॉच करना है। ये बॉडी है, ये आएगी जाएगी, इससे अटैच नहीं होना है। अटैच मीन्स हम फील करने लग जाते हैं हम ही बॉडी हैं। हम बॉडी नहीं है, हम सिर्फ उसमें रह रहे हैं। तो when you become young, when you become old, you are alive, you are dead, ये सारी जो states हैं ये आपकी consciousness का pool हैं। And then again there is rebirth। आफ्टर डेथ देयर इज रीबर्थ। तो हम यही करते हैं, जन्म 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 आते हैं जाते हैं। दिस इज वॉट वी डू। वी आर जस्ट चेंजिंग द स्टेट्स ऑफ आवर कॉन्शियसनेस। दिस ऑल दैट वी आर डूइंग एंड वी आर लर्निंग, वी आर कम। एंड इवेंचुअल एम है हमारा ये इनोसेंट चाइल्ड बनना, जो ये इतना खुश है अपनी डिविनिटी में, इतना खुश है अपनी इनोसेंस में, एंड बहुत स्पॉन्टेनियस है।
वो कुछ सोच नहीं रहा, वो जजमेंट से इफेक्ट नहीं, ये फुल ऑफ एनर्जी है, स्पॉन्टेनियस पीपल आर वेरी एनर्जेटिक ऑल्सो, नॉट दैट एनर्जी ऑफ अ लायन इन अ डिफरेंट अग्रेसिव वे, बट स्पॉन्टेनियस मोमेंट में वो जी रहे हैं, कुछ नहीं सोच रहे, और एंड दे आर जस्ट गोइंग विद द फ्लो. सो दिस इज द होल एनर्जी ऑफ दिस रीबर्थ कार्ड. तो आइए जाने कि हमारी रीडिंग में नेक्स्ट कार्ड कौन सा है और ये हमें क्या मैसेज दे रहा है. नेक्स्ट कार्ड हमारा आया है ट्रैवलिंग, एंड देन वी पुल वन मोर कार्ड, द ड्रीम. तो जब भी ट्रैवलिंग का कार्ड आता है रीडिंग में, आप देखें ट्रैवल का कार्ड है इन द रीडिंग, एंड इट रिप्रेजेंट्स नंबर 8. आप देखेंगे 8 नंबर से ये रिप्रेजेंटेड है, राइट. ये 8 नंबर से रिप्रेजेंटेड है. तो ये नंबर 8, आप देखेंगे माउंटेन्स है, सन है, एंड देर इज अ पर्सन हु इज गोइंग अप on the mountain, right? You see this, that this person is going up the mountain, up the mountain. There's a person and is going up and up and up, and there is sunlight here, and the path is very like cloudy. ये कार्ड है नंबर 8 का, और ये पाथ बहुत क्लाउडी है, डिफिकल्ट है, लेकिन अगर आप चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, तो ये ऊपर की तरफ आपको लेके जा रहा है. ये फायर का कार्ड है, ठीक है. इट्स फ्रॉम द सूट ऑफ फायर, एंड इट्स इज ट्रैवलिंग. नंबर 8 आप देख रहे हैं, इसकी रेड एनर्जी है. ये ओशो कार्ड्स आई एम यूजिंग फॉर द रीडिंग, एंड इट द रेड ऑफ कोर्स रिप्रेजेंट्स द फायर. तो फायर की एनर्जी है, ये चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है. क्या कहता है ये हमें? थोड़ा सा डिफरेंट है फ्रॉम दिस विच इज क्लाउड्स की एनर्जी है, एंड ये वाटर की एकदम एनर्जी है. हमारे मतलब तीनों सूट्स आ गए हैं इसमें. वाटर की एनर्जी है, फायर की एनर्जी है. फायर की एनर्जी ट्रैवलिंग को रिप्रेजेंट कर रही है. आप देखेंगे कि आई कैन सी दैट ये जो टाइनी फिगर है जो अपने पाथ में इस ब्यूटीफुल लैंडस्केप में ऊपर 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 जा रही है, ये अपने गोल से कंसर्न नहीं है. Each step it is taking is a path which is important in itself. He or she knows that journey is the goal. ये जानते हैं कि ये जो जर्नी है यही गोल है, कोई गोल नहीं है आगे. आप देख रहे हैं कुछ भी नहीं है, ये जर्नी ही गोल है. जैसे लाइफ में कहते हैं ना, जर्नी में हैं आप, कोई गोल नहीं है, कुछ भी नहीं अचीव करना है, बट enjoying this journey, being in the journey. So when this card appears in the reading, it indicates a time of movement. ये इंडिकेट कर रहा है चेंज का टाइम बोल रहा है आपको, मूवमेंट का टाइम बोल रहा है. इट इज़ अ फिजिकल मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू द नेक्स्ट, और इन अ मूवमेंट फ्रॉम वन वे ऑफ बीइंग टू अनदर. बट जो भी केस हो, ये कार्ड हमें प्रॉमिस कर रहा है दैट गोइंग विल बी ईजी. देयर इज गोइंग टू बी नो स्ट्रगल. इट विल ब्रिंग अ सेंस ऑफ एडवेंचर. एक एडवेंचर का सेंस लेकर आ रही है, ग्रोथ लेकर आ रही है. कोई स्ट्रगल नहीं है, प्लान नहीं है, बस चलते जा रहे हैं. ये हमें कार्ड एक और चीज़ रिमाइंड कर रहा है, अगर आप देखेंगे, कि न्यू को एम्ब्रेस करने के लिए बोल रहा है, या फिर कुछ फॉर सम ऑफ यू इट माइट बी ट्रैवलिंग टू अनदर कंट्री, इट माइट बी रिप्रेजेंटिंग अ डिफरेंट कल्चर, अ डिफरेंट एनवायरमेंट. इन जेनरिक सेंस इफ वी सी, तो कईयों के लिए ये होगा, या फिर कईयों के लिए कुछ ट्रैवल अपॉर्चुनिटी आने वाली है. एटीट्यूड ऑफ ओपननेस है, एक्सेप्टेंस है, और इनवाइट्स फ्रेंड्स एंड एक्सपीरियंसेस इन आवर लाइफ, कि हम फ्रेंड्स एंड एक्सपीरियंसेस को अपनी लाइफ में इनवाइट करें. ये कार्ड हमें ये कह रहा है. और एक और चीज़ है जो ये कार्ड कह रहा है, हो सकता है कि कोई पिलग्रिमेज यात्रा पे जाने वाले हो, एंड
It's just about the journey. It's not about reaching to some point. There is no goal. Just dancing and being in the pilgrimage, moving joyously without bothering about the destination. What will you do when you will reach the destination? क्या करेंगे भाई आप जब destination पे पहुंच जाएंगे? क्या करेंगे? Nothing. It's an empty victory. Nobody has asked this because everybody is trying to have some destination in life. But implication, if you really reach your destination of life, then what? फिर क्या? Then you will look very embarrassed. Nowhere to go. You have reached to the final destination. और फिर क्या in this journey you have lost everything. आप सब कुछ खोल चुके हैं इस journey में. You had to lose everything. कि आपको सब कुछ खोना था हाँ. Look around. You look like an idiot if you reach there. Once you reach there, you'll look around, you'll be like, you'll feel like an idiot. What is the point? Why were you hurrying so much and trying so hard? You were worrying so hard, and this is the outcome. There is no outcome, there is no journey. It's over. तो एक कार्ड हमें मैसेज लेकर आया है टू एंजॉय द जर्नी और इसको हम कनेक्ट करते हैं अपने नेक्स्ट ड्रीम कार्ड के साथ ये जो ड्रीम कार्ड है दिस इज द ड्रीम कार्ड एंड कितना सुंदर कार्ड है बिल्कुल फेरी टेल की तरह लग रहा है क्या चल रहा है ड्रीम चल रही है राइट इट्स जस्ट लाइक अ ड्रीम बिल्कुल ये ड्रीमर वाला कार्ड है और ये कार्ड अब देखिए फ्रॉम 10 टू 8 टू 6 आप देख रहे हैं कैसे दो दो नंबर स्किप होकर ये कार्ड आ रहा है और हर डिफरेंट सूट का है ये कार्ड सो इट्स अमेजिंग हाउ द सिंक्रोनिसिटी ऑफ द कार्ड्स इज ये सिंक्रोनाइजेशन ऐसे नहीं होती है ये हमें यूनिवर्स से गाइडेंस मिलती है और मैं एक चैनल बन के आपको ये मैसेज डिलीवर कर रही हूँ जो आ रहा है ये मैसेज नंबर 6 का है नंबर 6 वीनस का है नंबर 6 रोमांस का है ब्यूटी का है एंड एग्जैक्टली ये नंबर बिल्कुल करेक्ट दिया गया है इस कार्ड को विच इज़ द ड्रीम अभी ड्रीमिंग कैसी सिचुएशन है कि वन फाइन डे माई लवर विल कम एंड एम्ब्रेस मी एंड it's going to be like such a perfect thing right कितना मतलब परफेक्ट सिचुएशन होने वाली है एंड my Prince Charming will come and save me on some enchanted evening. My soulmate will come, the perfect person who will meet all my needs and fulfill all the dreams. Right? Wrong. This fantasy that songwriters and poets are so fond of perpetuating has its roots in memories of the womb. Where we are so secure at one with our mothers, it's no wonder we have hankered to return to this place. कितनी कंफर्टेबल प्लेस है जो हमें वूम में मिलती है और हम इसी को ही हैंकर करते रहते हैं अपनी पूरी लाइफ में कि ये जो कंफर्ट है जो हमें अपनी मदर की वूम में मिला है वो हमें कोई सोलमेट आके देगा इट्स अ हैंकरिंग फीलिंग दैट वी हैव थ्रू आउट आवर लाइफ एंड यू नो व्हाट इट नेवर हैपन्स I'm putting it quite brutally, but it's very childish to think like that and to dream like that. It's amazing that we hang on to it so stubbornly in the face of reality. हम इसको छोड़ते ही नहीं है इस ड्रीम को. We hang on it so stubbornly in the face of reality. You know what? Nobody, whether it's your current mate or your future mate, has any obligation to deliver your happiness on a platter. Nor could they, even if they wanted to. Real love comes from within. ये self love का कार्ड है. It does not come from trying to solve our neediness. अब needy हो. But by developing our own inner richness and maturity.
जब हम अपने अंदर की रिचनेस और मैच्योरिटी को डेवलप करते हैं, देन द रियल लव कम्स। देन वी हैव सो मच लव, मतलब उस स्टेट में इतना प्यार होता है दैट वी आर ओवरफ्लोइंग विद इट एंड वी आर रेडी टू गिव इट टू अदर्स एज वेल। एंड जब हम उस स्टेट में होते हैं ऑफ नॉट ऑफ नीडीनेस, नॉट ऑफ बीइंग अ बेगर, तब हम इतने अट्रैक्टिव हो जाते हैं दैट लव अपने आप ड्रॉ होता है हमारी तरफ। बार बार अगेन एंड अगेन वन थिंग हैज बीन सेड ओवर एजेस, और मतलब सारे रिलीजन भी मानते हैं इस चीज़ को, दैट वी कम अलोन, हम अकेले आए हैं इस दुनिया में और अकेले ही जाएंगे, वी विल गो अलोन। ऑल टुगेदरनेस इज इल्यूजनरी, ये एक इल्यूजन है। द वेरी आइडिया ऑफ टुगेदरनेस अराइजेस बिकॉज वी आर अलोन। अभी हमें क्यों चाहिए टुगेदरनेस? क्योंकि हम अलोन हैं, और अलोननेस यू नो व्हाट हर्ट करती है। We want to draw our aloneness into our relationships. हम उस aloneness को खत्म करके relationship का नाम देना चाहते हैं। That's why we become so much involved in love. हम दूसरों का point of view देखते ही नहीं है। दूसरों का point of view भी देखिए। ये कार्य हमें कह रहा है कि you think you have fallen in love with a woman or a man because she is beautiful, he is beautiful. ये सच नहीं है। हम उसके साथ प्यार करते हैं जो हमारा बिल्कुल opposite होता है। You know why? Because we cannot live alone. We are scared of living alone. You were going to fall. You are going to avoid somehow or the other. And there are people who don't fall in love with women or men, they fall in love with money. कई लोग ऐसे भी होते हैं कि वो मैन वुमन से नहीं, वो मनी से प्यार करते हैं। They fall in love with money. They start moving into money, into power trip. They become politicians. That too is avoiding your aloneness. वो भी अपनी aloneness को avoid करने का एक attempt है। That too is avoiding your aloneness. If you watch yourself deeply, आप सरप्राइज हो जाएंगे कि आपकी जितनी एक्टिविटीज हैं, they all can be reduced to one single source. एक single source पर वो रुकती है। Everything else is just an excuse. The real cause is that if you find yourself very alone, तो आप देख रहे हैं ये तीनों कार्ड्स का क्या मैसेज है। ये जो जर्नी है हमारी कॉन्शियसनेस की, फ्रॉम अ कैमल टू अ लायन टू दिस बीइंग, ये जर्नी है, ले रहा है। इस जर्नी को एंजॉय करिए। इसकी कोई फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है, कुछ फाइनल नहीं है। ये सिर्फ एक एवोल्यूशन है और आपको वॉच करना है। वॉच कैसे करना है? एंजॉय करना है, देखना है। आप बस एक जर्नी पे हैं। एंड जस्ट सी योर सेल्फ, डोंट गेट अटैच टू द डेस्टिनेशन, क्योंकि कोई डेस्टिनेशन है ही नहीं। जो आपको लग रहा है कि कोई सोलमेट आके कोई डेस्टिनेशन आपको दिखाएगा, वो नहीं है सच। हम अकेले आए हैं, और जब हम अपने आप से अटैच हो जाते हैं, जब एक वॉच करते हैं कि ये मतलब मेरी कॉन्शियसनेस की ये रिफ्लेक्शन है, दिस इज ऑल्सो state of your mind, and it's just to avoid loneliness because you are not with yourself. So these are just states. आप अपने आप को अपने आप के साथ रहिए और देखिए कि आपकी states हैं इस जर्नी में इवॉल्व करते हुए। कि ये काफ़ी डीप मीनिंग है। ये ओशो ज़ेन टैरो कार्ड्स हैं, एंड they have a very spiritual deep meaning to it for those who are looking for answers and they know they have not found it in their relationships, in money. It's for them who are in the transition from being a camel to a lion to this momentous child who is spontaneous, who is full of energy. ये जर्नी में जो है और बहुत कॉन्शियसली अवेयर हैं, उनके लिए ये मीनिंग्स हैं। But in general terms, if I would have to give a prediction to somebody, then I would put it like कि आप कोई ट्रैवलिंग जर्नी में जा रहे हैं और
रीबर्थिंग की बात कर रहा है। शायद आप कोई सोलमेट को मिलने जा रहे हैं, कोई जर्नी पे जाएँगे जहाँ पे आपको अपना लवर मिलेगा, एक सोलमेट मिलेगा। ये रास्ता इट्स नॉट नोन बट इट कुड बी एनीथिंग व्हिच इज़ एडवेंचरस, इट कुड बी एनीथिंग व्हिच इंक्लूड्स द माउंटेन्स, इट कुड बी एनीथिंग व्हिच इट द पाथ इज़ गोइंग टू बी ईज़ी बिकॉज़ योर स्ट्रगल इज़ ओवर नाउ। आपने जो करा है यहाँ तक पहुँचने के लिए वो हो गया, दैट पेन इज़ इवेंचुअली ओवर एंड you are going to be meeting your soulmate, you are going to be, and that person will be giving you that rebirth, that change in your consciousness. So probably that person will actually be an evolved soul. So that is the love and relationship message which I am getting overall from this reading. And don't follow to like and subscribe, it will mean the world to me. I love you and I'll see you in my next reading. Bye.